Welcome to dear students. In the last unit, we have discussed some definition of sample survey. We've discussed the word population, you know, simply a collection of similar types of items or material is called population. Then sample, a part of the population is called sample. You know, we have discussed many things, sampling unit, sample frame, compute enumeration, sample enumeration, advantages of sample enumeration over compute enumeration, object of samplings. We have also discussed some errors, sampling errors and non-sampling error. Next, we have discussed how to conduct the sample survey. Then we have discussed the types of sampling, three types of sampling, subjective sampling, probability sampling and mixed sampling. इन सैम्पलिंग्स के आधार पर बहुत कई तरह की सैम्पलिंग आपके पास मेथड्स डेवलप हुए. इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टडी बाय रैंडम सैम्पलिंग, systematic sampling, multi-stage sampling. There are so many samplings. Today we will discuss the simple random sampling. What do you mean simple random sampling? In short, we can say SRS. A sample is selected from a population in such a manner that each population unit has got equal probability. Included sample is called simple random sampling. It's called simple random sample. A technique of drawing a simple random sample is called simple random sampling or you say random sampling. क्या मतलब है इसका कि हम रैंडम सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशन में से सैंपल को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो, बराबर हो. इंक्लूडेड सैंपल इसका मतलब क्या है, या तो हम पॉपुलेशन यूनिट में से सिलेक्शन कर रहे हैं या हम सैंपल में से सिलेक्शन कर रहे हैं. ये जो भी जो सैंपल आएगा उसे बोलेंगे हम सिंपल रैंडम सैंपल, ऐसे रैंडम सैंपल. सपोज मैंने कहा कैपिटल X1, कैपिटल X2, Xn. These are the population units. X1, X2, Xn, these are the sample units. And कैपिटल, यहाँ कैपिटल N का मतलब पूरी बुक के अंदर आप देखेंगे कैपिटल N मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन वैल्यूज को, मीन्स पॉपुलेशन साइज. और आपका स्मॉल n का रिप्रेजेंट करेगा सैंपल साइज. ये कितनी सैंपल यूनिट्स हैं या सैंपल साइज. ये बिल्कुल आप दिमाग में रखिए हमेशा. कैपिटल N पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल n रिप्रेजेंट करेगा सैंपल साइज को. अब जैसे हमने सपोज कहा कि कहीं 100 बच्चे खड़े हुए हैं लाइन में,
हमको उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, राइट। अब 100 में से पहले एक बच्चा सिलेक्ट करने की का चांस क्या है? 1/100। कितना है? 1/100। और सपोज कीजिए मेरे पास लाइन में 100 बच्चे खड़े हुए, इनको नंबरिंग कर दिया मैंने 1 to 100। मेरे पास पहला बच्चा सिलेक्ट होकर आ गया 25वें नंबर का, राइट। तो वो सैंपल का कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट नंबर। कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट नंबर। अब आपने सेकंड बच्चा सिलेक्ट किया, फिर चांस कितना है? 1/100। तो कितना हो जाएगा? सपोज कीजिए वो बच्चा सेलेक्ट होके आ गया 10वां बच्चा, तो वो कितना हो जाएगा? 1/, वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड बच्चा। तो ये क्या कहलाएगा? इसी तरीके से आप 10 बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सम पावर। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि 100 बच्चे हैं, 10 बच्चों का मेरे को चयन, चलिए बच्चों को छोड़िए आप, दे आर द 100 बॉल्स इन ए बैग। मेरे को 10 बॉल उसमें से निकालनी है। एक तो तरीका क्या है कि मैंने बॉल का नंबर देखा, सेलेक्ट कर लिया, और उस बॉल को मैंने वापस बैग में रख दिया। तो चांस कितना रहेगा सिलेक्शन का? 1/100। मैंने सेकंड बॉल निकाला, तब भी चांस कितना है? तब भी कितनी बॉल है उसके अंदर? 100 बॉल है। तो इस स्कीम को हम बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? विद रिप्लेसमेंट। मीन्स if the unit drawn is replaced back in the population before the next draw, then this scheme is called with replacement scheme. यदि यूनिट जो हमें ड्रॉ की है उसको वापिस अपना पॉपुलेशन में डालना है अगले ड्रॉ से पहले, तो उस स्कीम क्या बोलेंगे हम? विद रिप्लेसमेंट। तो यहां कह रहा है हर यूनिट का चांस क्या है? 1/n, 1/n, 1/n। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? कोई भी यूनिट दोबारा रिपीट हो सकती है। हो सकती बिल्कुल होगी। अच्छा, पर लेकिन इसमें ये मान के चलते हैं सभी यूनिट एक दूसरे से कैसी यूनिट होती है? विद रिप्लेसमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट होती है। तो सिलेक्शन है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। और विदाउट में क्या होता है? आपने एक यूनिट को निकाल लिया, उसको रख लिया अपने पास, एक बॉल को, तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/100। अब कितनी बॉल बची उसके अंदर? 99। अब प्रोबेबिलिटी कितनी रह नेक्स्ट बॉल सेलेक्ट करने की? 1/99। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी सिलेक्शन की। पर लेकिन क्या है, हम उसमें बॉल को वापस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या मांगने चलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में? कि एक यूनिट दूसरी यूनिट पे डिपेंडेंट है। क्या मानते हैं हम? एक यूनिट दूसरी यूनिट पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्कीम को बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। If the unit drawn is not replaced back in the population, then this scheme is called without replacement. अब आपकी ड्रॉ करने की दो स्कीम हो गई आपके पास। अच्छा, अब आगे चले हम बात करते हैं दोबारा रैंडम सैंपलिंग की। यदि हमने जो सैंपलिंग प्रोसीजर विद रिप्लेसमेंट किया है, तो रैंडम सैंपलिंग क्या कहलाएगी? विद रिप्लेसमेंट कहलाएगी। यदि सैंपलिंग हमने विदाउट रिप्लेसमेंट की है, तो एसआरएस कैसी कहलाएगी? विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाएगी। तो इसका मतलब एसआरएस दो तरीके की हो गई, एक हो गई विद रिप्लेसमेंट और दूसरी हो गई विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या डेफिनेशन हो गई?
सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, a sample is selected from a population in such a manner that each population unit has got equal probability. Included sample is called simple random sample. और जिसकी टेक्निक से, पद्धति से, मेथड से हम पॉपुलेशन में सैंपल ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं हम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। काफी कॉन्सेप्ट सारा आप देख ले, इसके अंदर बुक्स में भी दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज वगैरह आप या इसकी याद कर लें, थोड़ा सा देख चेक कर लें, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। जैसे मैंने बताया आपको कि विद रिप्लेसमेंट में कितनी होगी 1/n, हर यूनिट का चुनने का चांस। पहले कि उसमें क्या होगा, पहली यूनिट चांस क्या होगा 1/n, दूसरा कितना हो जाएगा 1/n-1। इसी तरीके से चलता चले जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या है, आपने पिछला चैप्टर देखा था, उसके अंदर मोस्टली पोर्शन थ्योरेटिकल था। इसके अंदर आपका कुछ डेफिनेशन है, कुछ थ्योरम के डेरिवेशंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये चैप्टर मिक्स चैप्टर है, फर्दर स्टडी की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर अपना कुछ नोटेशंस देखेंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन कि बुक्स में एक्स वाई का दिया हुआ है, हमने एक्स का लिखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स यूज करें या वाई करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में वो एक्स भी लिख सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी में वाई लिख सकता है। अब देखिए, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल Xn, these are called population values. These are the population values. And कैपिटल N क्या डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन साइज को। पॉपुलेशन मीन कैपिटल X1 क्या हो जाएगा, समीशन xi i गोज 1 to कैपिटल N अपॉन कैपिटल N। आप जानते हैं कि क्या होता है मीन, सिंपली एवरेज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज योर मीन। इसको स्टडी करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर की मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले क्लियर होनी चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं है माइंड के अंदर तो आप फर्दर स्टडी इसके अंदर नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपको सारा अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था, एक्सपेक्टेशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इनका आप एक बार रिवीजन अपना कर लें तो अब और सारी चीजें आपको माइंड में क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो मीन हो गया x1 इज इक्वल टू समीशन xi अपॉन n, एंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल N समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। समटाइम यहां पर हम यूज करते हैं कैपिटल S स्क्वायर भी, वहां क्या लेंगे, यहां हो जाएगा n की जगह पर n माइनस 1। इसका यूज हम जब आगे थॉरम्स वगैरह बताएंगे आपको बड़ा काफी यूज होगा। कुछ थॉरम्स n माइनस 1 से प्रूव होती है, कुछ n से प्रूव होती है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज के ऊपर। नेक्स्ट वन इज जो कैपिटल में लिख रहा है वो सारा पॉपुलेशन को डिपेंड कर रहा है,
और जो स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सैंपल को। स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल xn, these are the sample value, and small n is a sample size. Sample mean x bar is equal to summation xi upon n, I equal 1 to small n. Sample variance small s square is equal to 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar का whole square. These are some notations. The first theorem. So that in a simple random sampling, sample mean x bar is an unwise estimate of population mean x bar. That is expected x bar is equal to capital X bar. This is a very new term for you, unwise. आपका फर्स्ट पेपर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का, वहां हम आपको पढ़ाएंगे एस्टिमेशन का चैप्टर शुरुआत में। तो वहां यूज होता है फिशर क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर्स। आपको डिटेल बताया जाएगा कि व्हाट आर द फिशर क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर। अच्छे एस्टिमेटर के लिए क्या होना चाहिए? अनवाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एफिशिएंट और सफिशिएंट। लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पेपर। यहां सिंपली समझ लीजिए अनवाइज, वेरी सिंपल। देखिए स्मॉल एक्स बार क्या चीज है? यहां पर हमने आपको ध्यान होगा फर्स्ट यूनिट के अंदर बताया था एक टर्म, एक बताया था पैरामीटर और दूसरा बताया था स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है? ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। मीन्स capital X bar, capital S square, these are the parameter. Similarly, a function of sample observation is called statistic. Small x bar, small s square, these are the statistic. तो क्या है, हम इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं? आप सिंपली समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में पढ़ समझिए यहाँ कि यदि हम एस्टिमेट करें इसको एक्सपेक्टेड एक्स बार, आप सिंपली समझें, हमको प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू क्या? कैपिटल एक्स बार। यदि एक्सपेक्टेड एक्स बार कैपिटल एक्स बार के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सैंपल मीन एक्स बार क्या है? अनवाइज्ड एस्टिमेट होगा पॉपुलेशन मीन एक्स बार का। यदि इसके बराबर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि एक्स बार इक्वल टू कैपिटल एक्स बार नहीं है तो हम कहेंगे इट इज नॉट अनवाइज्ड। Okay, how to prove? Let x1, x2, xn be a random sample drawn from population without replacement. जो सैम्पलिंग हमने टेक्निक ली है वो ली है हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन n समीशन xi। 1 अपॉन n आपने बाहर निकाल लिया एक्सपेक्टेशन से, समीशन भी बाहर निकाल लिया, तो कह सकते हैं 1 अपॉन n समीशन i को 1 टू n EXI। अब देखिए आपके सामने एक समस्या ये आ गई कि EXI क्या होगा। आपने एक्सपेक्टेशन पढ़ा था अपना, एक्सपेक्टेशन क्या होता था? एक्सपेक्टेड एक्स समीशन एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू समीशन xi प्रोबेबिलिटी x बराबर xi, या यू से समीशन xi सिंपली xi pi। What is the probability x बराबर xi या u से pi is a probability function and x is a random variable। x क्या होता था?
रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेड एक्स क्या हो गया कि समीशन एक्स आई प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर एक्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स आया है वो एक्स कहां से आया है, ये एक्स कहां से आया है, जो आपका ये एक्सपेक्टेशन स्मॉल एक्स आई है, स्मॉल एक्स आई कहां से आया, दिस इज सैंपल वैल्यू, इट केम फ्रॉम पॉपुलेशन वैल्यूज, राइट। पॉपुलेशन वैल्यू क्या है, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल एक्स एन। भाई आपने सर्च किया, उसमें एक्स आई की वैल्यू होगी आपके पास, राइट। तो क्या 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 कह सकते हैं हम इसको, इसका मतलब जो स्मॉल एक्स आई वैल्यू आई है वो आपकी पॉपुलेशन वैल्यूज में से आई है आपके पास। किसमें से आई है, पॉपुलेशन वैल्यूज में से। तो वो क्या हो जाएगा, वो तो समझ चल ही रहा है आपका आई बराबर स्मॉल 1 to n। इसमें क्या हो जाएगा, ई एक्स आई में कि समीशन आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन, कैपिटल एक्स आई प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर एक्स आई, राइट। कैपिटल एक्स आई प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर एक्स आई। अब हर एक्स आई को चुनने का चांस क्या है, एक्स आई सिंगल यूनिट, इसे चांस चुनने का चांस, सिलेक्शन का चांस कितना है, 1 बाई कैपिटल एन। कितना चांस है, एक बुक चुनने का चांस क्या है, 1 बाई एन। तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई इंटू 1 अपॉन एन। ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर कैपिटल एक्स बार। अब ये क्या कह सकते हैं, आई की 1 to n एक्स बार क्या कह सकते हैं आप, डैट भी कह सकते थे एन एक्स बार, या यू से दिस इज द एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, और डायरेक्टली यू से स्मॉल एन एक्स बार अपॉन एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल एक्स बार। तो आपने क्या देखा कि एक्सपेक्टेड एक्स बार किसके बराबर आ गया, कैपिटल एक्स बार के बराबर। किसके बराबर आ गया, कैपिटल एक्स बार के बराबर आ गया आपका। तो क्या हो गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनवाय एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन एक्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, तो हमने एक दूसरा मेथड और दिया है इसका करने के लिए, आपको ये पसंद है, मैंने और करके लिखा है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। किस तरह से किया है मैंने, देखिए, ई एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड 1 अपॉन एन समीशन एक्स आई, आई इक्वल टू 1 to n। वन क्या हो गया जी, 1 अपॉन एन आप कह सकते हैं समीशन ई एक्स आई, समीशन ई एक्स आई। तो क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन एन ई एक्स आई को क्या हो जाएगा, ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू प्लस ई एक्स। अब आपको जानते हैं आप कि एक्सपेक्टेड एक्स आई किसके बराबर होता है, एक्स बार के बराबर। आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए, एक्सपेक्टेड एक्स आई किसके बराबर होगा, एक्स बार के बराबर। तो क्या कह सकते हैं आप, ई एक्स वन इज एक्स बार, ई एक्स टू इज एक्स बार एंड ई एक्स एन इज एक्स बार। तो किसके बराबर आ गया, जैसे एन एक्स बार अपॉन एन एक्स बार। तो बात वही है कि इससे भी कह सकते हैं सैंपल मीन एक्स बार या एन बार एस्टिमेट ऑफ ऑपरेटर मीन एक्स। भाई ये फुल डिटेल कर सकते हैं, वो तो पहला वाला प्रूफ करें, और जिनको पहले में थोड़ा दिक्कत आती है वो डायरेक्ट इस तरीके से भी अपना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, वही एक्सपेक्टेड एक्स बराबर एक्स बार मीन्स आई के 1 to n है, एक्स वन भी एक्स बार बराबर होगा, एक्स टू भी एक्स बार बराबर होगा, और सारा किसके बराबर होगा, एक्स बार बराबर होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम।
For here I have used some reference books, Sampling Techniques by W.G. Cochrane, Survey Sampling by Arun Kumar and K. Chaudhary, Applied Statistics by Ansari, Gupta and Chaudhary. I also suggest for the more study, you can study these books, and there are so many books in a libraries or e-library. In a college library, there are so many books, and even on the e-library, you may use. Okay. In the next lecture, we will discuss another theorem, very important theorem. In a simple random sampling without replacement, the variance of the sample mean by bar is variance by bar is equal to n minus n upon n into s स्क्वायर. अब प्रूव करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. आप थोड़ा सा स्टडी प्रॉपर तरीके से कर लें. ओके, थैंक यू.